देखिए, बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। This selective killing could have been carried by a syndicate, organized criminals who have been doing all these activities in Pakistan. And I think these must be paid people who have been doing all this against the selective target. पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। This is a clear indication that the law and order in Pakistan is deteriorating and Pakistan's future also integrity is at risk. देखिए, बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। पॉइंट इसकी, पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। और पिछले 10 वर्षों से एक तरह से बलूचिस्तान की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं या जो एसेट्स हैं या जो गोदार पोर्ट है, जो रास्ता है सारा, वो चाइना को आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये तो बैरन लैंड है, चाइना को एक्सेस दे दूं मैं वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए, और यहाँ की आबादी की उसने कोई चिंता नहीं करी, जिसके चलते वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबी उन इलाकों में, उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी रिटेलिएट करेगा और इंडिया इसमें क्या देखता है? इंडिया, क्योंकि ये खबरें ये भी आती है कि बलूचिस्तान के लोग इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं, तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा और पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? देखिए, अव्वल तो इंडिया का स्टांस तो ऑलवेज ये है कि हम किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, राइट। बट एट द सेम टाइम यस, हम मोरालिटी के बेसिस पे कहीं भी दुनिया में अगर किसी भी सिविलियंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हों, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा, तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति रहती है। तो हमारा स्टांस मात्र यहीं तक है। अब पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग रूप से रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हमारा जो ये सीपेक कॉरिडोर का पूरा सपना और पूरा प्रोजेक्ट है ये तो वेस्ट या डूब जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा। तो पाकिस्तान की आर्मी को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे बलूचिस्तान में, पर उसका बदला फिर वही होगा। ये स्पाइरल हो गया है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी सख्त कदम उठाएगी, जितनी ज़्यादा वो लोगों को उठाकर प्रिजन में डालेगी, जेल में डालेगी, उन्हें आतंकी डिक्लेयर करेगी, उतना ज़्यादा वहाँ की अवाम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ गुस्सा पैदा होगा, रोष पैदा होगा, और उतने ही ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। सर, उसके एक सहयोगी, ट्रस्टेड सहयोगी अबू कत्ल गोलीबारी में पाकिस्तान में मारा जाता है। अब हाफिज सईद का भविष्य क्या है? एक रिपोर्ट की माने तो वो भी घायल है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हाफिज सईद का फेट अभी पता नहीं, शायद वो नहीं मारे गए हैं, परंतु हाँ, जब उनका ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट मारा गया है, इसका मतलब जो भी लोग हाफिज सईद या लश्कर-ए-तैयबा या जमात-उद-दावा को ट्रैक कर रहे हैं वो बहुत निकट पहुंच चुके हैं। भाई, इनके एक सीनियर बंदे को मार डालना, इसका मतलब जिसने भी उनको मारने की साजिश करी वो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब एक को तो मार दिया, तो एक मुझे वाक्य याद आता है, अंग्रेज़ी में है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। तो शायद अब वक्त आ रहा है कि हाफिज सईद को भी इसी तरह का कुछ अंजाम देखना पड़ेगा। The coming report from Pakistan indicate that there are 8 convoys of buses carrying military personnel have been attacked and ambushed by the Baluchistan army, which is considered to be the BLA, which is considered to be a banned army or it's a terrorist army by the Pakistani government. But the claim have already been said by them that they have taken the responsibility of around 90 people have been killed, but the figures has to be confirmed, not yet. Abu Qatl in Pakistan house after Hafiz Saeed and Abu Qatl was killed in shootout in Pakistan on Sunday.
Yes, this killing of now selective killing of most of those people who are considered to be terrorists who've been carrying act against India and also in Pakistan and in Afghanistan itself have also been targeted by certain unknown group. So therefore, this selective killing could have been carried by a syndicate, organized criminals who have been doing all these activities in Pakistan. And I think these must be paid people who have been doing all this against the selective target in Pakistan. This is a clear indication that the law and order in Pakistan is deteriorating, and Pakistan's future also integrity is at risk because most of these attacks are being escalating. If we look at the attack has taken place on the train, and now it is on the buses, and now carrying selective killing, which has been going on for some time. I think all these indications lead to the conclusion that Pakistan has to settle its house in order, otherwise the situation will deteriorate in the coming months. I think India has been one of the strong voice against terrorism. In fact, even the Indian government have submitted to the UN a resolution on the draft resolution on comprehensive fight against terrorism. But the irony of the matter that those coalitions of the international community who are trying to fight terrorism are the same people who have been supporting terrorism elsewhere in the world. And we have lots of examples in West Asia recently. So therefore, I think the India will have to fight its fight alone, though fighting terrorism is not possible, but the problem with the international community are not addressing the actual cause of terrorism. Cross-border terrorism is one of the main problem for India, and India always accused Pakistan of doing so. Similarly, Pakistan currently is accusing India to be standing behind the Baluchi movement in Baluchistan, the northwestern province of Pakistan, asking for secession from Pakistan. But I think in general, India is not in its interest to see Pakistan disintegrated, but it is in its own interest to make sure that regional countries like India, Pakistan, Afghanistan, and the CIS country and Iran sit across the table and address the issues of terrorism truly in black and white.